So guys, I recently created this cinematic walkthrough for one of my clients. And was made in totally Eve render engine. और अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं तो आज के ट्यूटोरियल में हम यही करने वाले हैं. So let's jump straight into the video. So guys, सबसे पहले हम ब्लेंडर ओपन कर लेंगे और हम व्यू पोर्ट से सब कुछ डिलीट कर देंगे और हम अपने टीवी का मॉडल जो है उसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंपोर्ट कर लेंगे. थोड़ा स्केल अप ज्यादा हुआ है, हम इसका स्केल डाउन करके इसको स्केल थोड़ा सा कम कर देंगे according to what we want. एंड सो आपने सबसे पहली चीज तो ये नोटिस में रखनी है कि आप ईव में कर रहे हैं और ईव में कुछ नए फंक्शंस उन्होंने दिए हैं जो कि काफी ज्यादा रियलिस्टिक और जो हमारा रियल टाइम रेंडर्स हैं उनके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, जो हमारा कंपैरेटिवली टाइम भी काफी कम लेंगे. तो हम उसके लिए रे ट्रेसिंग को ऑन कर देंगे. हम शेडर व्यू पोर्ट में चले जाते हैं और ये देख सकते हैं अब आ गया. हम एक एरिया लाइट ऐड कर देंगे जस्ट फॉर द रेफरेंस कि हम देख सके जो चीज हमें चाहिए वो हम उसके अकॉर्डिंग उसके 100 वो करके हम इसको ले आएंगे इस तरह. एंड नाउ हमने सबसे जरूरी चीज जो करनी है, हमने इसकी स्क्रीन को सेलेक्ट करना है और जो भी मटेरियल है हमारे पास उसको हमने माइनस कर देना है. हम एक न्यू मटेरियल ऐड करेंगे और हम शेडर एडिटर में चले जाएंगे और शेडर एडिटर में जाके जो हमारी MP4 वीडियो है जो हमने टीवी में इस्तेमाल करनी है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस तरह बेस कलर के साथ अटैच कर देंगे. हमने एमिशन पे भी कलर को इस तरह सेलेक्ट करके उसको नोट को अटैच कर देना है. अपने हिसाब से आप मैं अराउंड इसको 24 कर देता हूँ और ऑटो रिफ्रेश करके यहाँ फ्रेम्स को 1000 पे कर देता हूँ तो काफी टाइम तक वो रिपीटेबली वीडियो चलती रहेगी. तो अब हम प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो हमें वीडियो चाहिए वो चल रही है उसमें. नाउ सेकंड थिंग, ये आप करना चाहेंगे इतना जरूरी नहीं है बट जस्ट टू गिव इट अ गुड लुक तो हम शिफ्ट प्रेस करके ऐड शेडर नोड अप्लाई करेंगे और हम एक ग्लॉसी नोड अप्लाई कर देंगे और उसको ऐड शेडर में जॉइन कर देंगे और उसकी रफनेस को आप अपने हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज जो भी करना चाहते कर लें. तो ये हमारे पास हमारे टीवी की जो बेसिक जो हमारे सीन में यूज हो रहा होगा उसका एक रफ सी एनिमेशन हमारे पास रेडी होगी. एनिमेशन कह लें आप, या जो स्क्रीन प्ले उसमें कॉन्स्टेंटली चल रहा होगा वो हमारे पास आ गया. अब हमने दूसरा काम ये करना है कि हम कोई भी एक मैश को सेलेक्ट करेंगे, देन शिफ्ट प्रेस करके ओवरऑल को सिलेक्ट करके कंट्रोल J प्रेस करेंगे तो हमारे जो टीवी एक पहले अलग अलग मैश में बनी हुई थी अब वो ओवरऑल मैश एक प्रॉपर एक ही मैश बन गई है. इसको अपने हिसाब से आपने शिफ्ट D प्रेस करके डुप्लीकेट करना है और रैंडमली प्लेस कर देना है. सॉरी, तो हमारे पास इस तरह का कुछ ये रफ रेफरेंस बन चुका है. अब हमने एक प्लेन ऐड करना है तो हम शिफ्ट A प्रेस करके एक प्लेन ऐड करेंगे. आप देख सकते हैं इसकी स्ट्रेंथ फ्लो पे भी आ रही है. हम तो इसको स्केल बड़ा ही करेंगे और एक्स एक्सिस पे भी इसको स्केल कर देंगे. हम एडिट मोड पे जाके इन एजेस को सिलेक्ट करेंगे और एक्सट्रूड कर देंगे बाय प्रेसिंग E एंड Z. जो Z एक्सिस पे ये एक्सट्रूड हो जाएंगे एंड ये लास्ट एजेस को हम इस तरह सेलेक्ट करेंगे कॉर्नर एजेस को और हम F प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसका रूफ भी आ जाएगा. इसको GZ प्रेस करके और ऊपर Z एक्सिस पे हम कर देते हैं. अच्छा, ये अगर आप नेविगेशन टू व्यू पोर्ट जाते हैं तो आप शिफ्ट प्रेस करके ये बटन दबाएंगे. आई डोंट नो ये बटन क्या है बट ये मैं इसको लिंक दे दूंगा नीचे कि आप कैसे नेविगेशन
जो व्यू है ये आप अप्लाई कर सकते हैं अपने ब्लेंडर के अंदर, इससे आपके पास ये इस तरह प्रॉपर्ली वो आ जाएगा। नाउ वी हैव टू अप्लाई द टेक्सचर्स अपने प्लेन पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले एक न्यू मटेरियल अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब इसमें हम हर जगह डिफरेंट, क्योंकि मैश एक ही है बट हम डिफरेंट टेक्सचर्स अप्लाई कर रहे होंगे, तो टेक्सचर के लिए हम डिफरेंट, जैसे अगर हम फ्लोर सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम फ्लोर सेलेक्ट करके एक दोबारा न्यू मटेरियल अप्लाई करके उसको असाइन करेंगे। तो वो हमने अपने फ्लोर को सेलेक्ट कर लेना है, एक न्यू मटेरियल अप्लाई करें इसी तरह और उसे असाइन कर देना है, और इसका नाम हम दे देते हैं फ्लोर। अब यहाँ पे हम साइफाई फ्लोर सर्च कर लेंगे, साइफाई फ्लोर। आप चाहें तो साइफाई नॉर्मल टेक्सचर भी यूज कर सकते हैं। मैंने फ्लोर इसलिए कर लिया कि फ्लोर के प्रॉपर टेक्सचर जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। सो अब ये वाला टेक्सचर है, हम ये अप्लाई कर देंगे और आप देख सकते हैं ये फ्लोर पे प्रॉपरली अप्लाई हो चुका है। अब आपने करना ये है कि एडिट मोड में दोबारा जाना है, यू दबा के क्यूब प्रोजेक्शन करना है एंड शेडर एडिटर में जाके इनको यूं ड्रैग एंड ड्रॉप करके 3 प्रेस कर देना है, जिससे हमारे पास एक प्रॉपर फ्लोर का जो टेक्सचर है प्रॉपर टाइलिंग के साथ वो आ जाएगा। देन हमारा जो मेन टेक्सचर है वो कौन सा हमने अप्लाई करना है वो अब हम देख लेंगे। यहाँ पे हम साइफाई सर्च कर लेते हैं, हमारे पास काफी सारे टेक्सचर आ गए। मैं मोस्टली ये वाला प्रेफर करता हूँ, मेटल साइफाई ट्रिम शीट। तो हम इसको इस तरह अप्लाई कर देंगे और इसको भी हम टैब दबा के, सॉरी, सिर्फ हमने ये वाला मटेरियल करना है। तो जो भी आपने मटेरियल, जैसे डिफरेंट मटेरियल अप्लाई हुए में, तो जिस मटेरियल को आप जिस ओरिजिन पे सिलेक्ट करना चाहते हैं, आपने मेटल, जैसे मेटल साइफाई ट्रिम शीट है, आपने उस पर क्लिक करना है और सिलेक्ट कर देना है। तो वो जिस ओरिजिन पे अप्लाई हुआ है उसी को सेलेक्ट कर लेगा। यू दबा के आपने दोबारा इसको क्यूब प्रोजेक्शन कर देना है, इस तरह ये प्रॉपरली अनरैप होके हमारे उस पे प्लेन पे आ चुका है। नाउ अब हमने करना यह है कि हमने इसमें एक और मटेरियल अप्लाई करना है जो हमारी रूफ की लाइट्स होंगी। तो उसके लिए हमने ये करना है कि हमने रूफ को सिलेक्ट करना है, एडिट मोड में जाके आई प्रेस करके हम उसे इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास और कुछ फेसेस आ जाएंगे। इस तरह हम शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके लास्ट एजिस जब मैंने क्लिक करेंगे तो ये ओवरऑल सेलेक्ट हो जाएगा जो हमने दूसरा ओरिजिन बनाया है। उसको भी हम दोबारा आई प्रेस करके जब इस तरह माउस को हम मूव करेंगे तो हमारे पास दूसरा ओरिजिन आ गया। हम EZ प्रेस करेंगे तो वो एक्सट्रूड अपवर्ड हो गया। आप चाहो तो डाउनवर्ड अपवर्ड जो भी आप चाहते हो उसको कर लो अपने हिसाब से, और हमारे पास इस तरह ये एक पूरी वर्टिसेस बन गई। अब हम यहाँ पे न्यू मटेरियल अप्लाई करेंगे और इस दफा हम एक एमिशन मटेरियल इस पे अप्लाई कर देंगे। आप चाहो तो अपने हिसाब से इसको स्ट्रेंथ दे दो, जो भी देना चाहते हो आप, और इसको हम लाइट ब्लूइश सा कलर दे देंगे, समथिंग लाइक दिस लुक्स गुड। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा डाउनवर्ड भी कर सकते हो ताकि वो प्रॉपरली उसके साथ नजर आए, समथिंग लाइक दिस। नाउ अब हमें एक विंडो ऐड करनी है तो हम इसमें भी दोबारा अपना प्लेन का ये सेलेक्ट करके आई प्रेस करेंगे, और आई प्रेस करने के बाद हमारे पास ये अलग से एक पूरी वर्टिसेस आ गई और हम इसको ई प्रेस करके एक्सट्रूड कर देंगे। नाउ हम इस पे भी विंडो का एक अलग सा टेक्सचर देना चाहते हैं तो हम उसके लिए एक न्यू मटेरियल अप्लाई करेंगे और इस पे असाइन कर देंगे और इसको हम नाम दे देते हैं विंडो। जो भी आपने मटेरियल सेलेक्ट किए हैं वो मटेरियल के नाम से आ रहे होंगे तो उनको अपने हिसाब से उनको नेमिंग प्रॉपर दे दें ताकि आपको बार बार उनको फाइंड करने में मुश्किल ना हो। और यहाँ से भी हमने जो उसको न्यू मटेरियल अप्लाई किया है उससे हम ब्लेंडर किट में देख लेते हैं कि हमने कौन सा साइफाई मटेरियल इस पे अप्लाई करना है। तो मुझे ये अच्छा लग रहा है विंडो के लिए, तो हम इसको क्लिक करेंगे और वो ऑटोमेटिकली उस हमारे मैश पे हमारी वर्टिसेस पे अप्लाई हो जाएगा। यू पकड़ के जो प्रोजेक्शन करेंगे और इस तरह हमारी ये प्रॉपरली अनरैप हो जाएगा इस पे। अब इस पे भी हमने यही करना है कि नेविगेशन को प्रेस करके ये हमने
इस तरह बाय प्रेसिंग कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड हमारा लास्ट एज इस तरह सेलेक्ट करेंगे, आई प्रेस करेंगे और आई एंड देन कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये इनवर्ट्स वर्ट हो जाएगा। तो इस पर भी हम एक लाइट मटेरियल अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ गया। अब चाहो तो इसको थोड़ा सा एस एंड वाई एक्सिस पे भी स्केल कर सकते हो और कुछ इस तरह हमारे पास ये प्रॉपर सीन आ गया। अब हम एक एरिया लाइट ऐड कर देंगे इसमें। हम इसको स्केल करके वाई एक्सिस पे भी स्केल कर देंगे। इसको हम अराउंड स्ट्रेंथ दे देंगे 1000। या फिर 2500 के करीब, जिससे हमारे पास ये प्रॉपर एक हो जाएगा। और वर्ल्ड में जाके आपने कलर से इसको जो हमारा व्यू पोर्ट है उसके कलर को डार्क में कर देना है। आप चाहें तो डार्क भी कर लें, चाहें तो उसको ग्रे रहने दें, इट डिपेंड्स ऑन यू। और हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी एरिया लाइट की जो स्ट्रेंथ है या पावर है उसको हम और इंक्रीज कर दें। हम 5000 पे करके देख लेते हैं। 5000 और हम इसको भी स्केल करके थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं, स्केल डाउन कर देते हैं। हम एरिया लाइट को दोबारा एडजस्ट करते हैं जिससे हमारे पास कुछ प्रॉपर एरिया लाइट आ जाए हमारी। दिस एंड उसको एंड पे भी इस तरह आप चाहें तो कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको बेशक रहने भी दे सकते हैं। हम इसको कोई ब्लूइश कलर सा दे देंगे यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस। और हमारी ये जो दूसरी एरिया लाइट है इसको भी नाउ हम कैमरा ऐड करेंगे यहाँ पे। इसमें भी आप नेविगेशन जो अप्लाई करेंगे तो कैमरा आपका प्रॉपरली जो है वो उसके साथ मूव कर रहा होगा, नेविगेशन के साथ ही। नाउ अब सबसे जरूरी चीज हमने यहाँ करना है, हमने इसके व्यू पोर्ट डिस्प्ले पे जाना है और यहाँ से हम इसकी वैल्यू को फुल 1 पे कर देंगे, जिससे हमारे पास सिर्फ जो हमने कैमरा व्यू है हमारे पास वही आ रहा होगा। और यही दोबारा हम नेविगेशन शिफ्ट और ये बटन प्रेस करके नेविगेशन अप्लाई करेंगे। इसको एडजस्ट कर देंगे किसी साइड पे। कोशिश करेंगे इसकी फोकल लेंथ को भी हम थोड़ा सा डिक्रीज कर दें। तो हम शिफ्ट प्रेस करके जब इसको बैकवर्ड इस तरह प्रेस करेंगे तो हमें जो भी फोकल लेंथ चाहिए उस हिसाब से आ जाएगी। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हम कैमरा को भी GZ प्रेस करके एडजस्ट कर लेंगे और नेविगेशन दबा के हम इस तरह उसको एडजस्ट कर देंगे। नाउ द सेकंड थिंग इज कि हमने अब एक एनिमेशन अप्लाई करनी है। हम कैमरा को थोड़ा सा बैकवर्ड और कर लेते हैं और हम इसको भी जो हमारा प्लेन है उसको S और Y एक्सिस पे स्केल कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारे पास कुछ स्पेस बन सके। सो इस तरह कुछ हमारे पास हमारा सीन आ चुका है और अब हम इस पे एक टाइमलाइन पे कैमरा को एनिमेट कर देते हैं एंड देन फिर हम एक ट्रिक यूज करेंगे, एक एड ऑन, जिससे हमारे पास जो हमें जिस तरह की एनिमेशन चाहिए वो आउटपुट हमारे पास आएगा। सो कैमरा पे हम इस तरह एनिमेशन अप्लाई कर देते हैं और आप यहाँ पे भी जो नेविगेशन अप्लाई करेंगे उस हिसाब से ही जिधर जिधर कैमरा मूव कर रहा है उधर उधर आप की फ्रेम लगाएंगे तो वो उस हिसाब से ही मूवमेंट करेगा। सो ये हमने की फ्रेम लगा दिया और हम इस तरह आगे गए। हमारे पास एक
रफ सी एनिमेशन आ जाएगी। उसके बाद हम शिफ्ट, अच्छा हम इसके दौरान ही आप चाहें तो कैमरा को अगर दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो उसके साथ उसकी एनिमेशन वो सिंक हो जाएगी। ये हमारे पास एक एनिमेशन इस तरह आ गई। तो हमारे पास एक रफ एनिमेशन कुछ इस तरह की बन चुकी है। तो हमने करना ये है, हमने एक सिंपल सा एड ऑन है कैमरा शेकिफाई के नाम से, जो हम यूज करेंगे जिससे ऐसा लगेगा कि ये फर्स्ट पर्सन वॉक थ्रू चल रहा है। तो उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो वो कैमरा के सेटिंग्स में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसके प्लस आइकन को क्लिक करेंगे और हमारे पास ये अप्लाई हो गया। अब हम दूसरा काम ये करेंगे जो मैं मोस्टली यूज करता हूँ, उस पर काफी सारी सेटिंग है जो भी आपको अच्छी लगती है। मैं मोस्टली वॉक टू द स्टोर वाली यूज करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं जब मैं प्ले करूंगा तो हमारे पास इस तरह की एनिमेशन आएगी कि फर्स्ट पर्सन इंसान है जो एक वॉक थ्रू एक्सपीरियंस दे रहा है पूरा। दूसरी चीज जो हमने करनी है, जो हमारी विंडो है हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे बाय प्रेस। हमने प्लेन को सेलेक्ट करेंगे, टैब दबाएंगे और पी सिलेक्शन कर देंगे, जिससे हमारी जो विंडो का जो मैश था वो अब सेपरेट मैश बन चुका है। हम इसको भी एनिमेट कर लेंगे बाय प्रेसिंग आई एंड हम थोड़े से की फ्रेम्स आगे जाएंगे, हम GZ प्रेस करेंगे जिससे हम इसको अपवर्ड इसकी लोकेशन कर देंगे और हम आई प्रेस कर देंगे जिससे हमारे पास एक की फ्रेम लग के एक एनिमेशन बन गई विंडो की जो ये ओपन हो रही है। अब हम चाहें तो इस पे एक HDRI भी लगा सकते हैं बाहर के स्काई के लिए, तो बहुत डार्क आ रहा है तो हम यहाँ पे नाइट के नाम से एक सर्च कर लेते हैं। हमारे पास काफी सारे HDRI आ जाएंगे, जो भी आपको इसमें से पसंद है आप वो यूज कर सकते हैं। मैं मोस्टली ये वाला यूज कर रहा हूँ। बेशक आप चाहें तो इसकी इंटेंसिटी को डिक्रीज भी कर सकते हैं। वर्ल्ड में जाके मैं 0.5 कर देता हूँ तो हमारे पास ये कुछ इस तरह आ गया। एंड नाउ ड्यू टू सम रीजंस के ईव ने काफी ज्यादा इंप्रूव किया है, तो हम पहले वॉल्यूमेट्रिक्स को ईव के अंदर बहुत डिफरेंट तरीके से अप्लाई करते थे, बट अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अब हम इजीली इसको बहुत आसान तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। हमने सिंपल जो साइकिल्स में हम रूल फॉलो करते थे वही हमने यहाँ पे भी करना है। शिफ्ट मैश क्यूब को हम स्केल अप कर देंगे जहां तक भी हमारा सीन है। देन हम उस पर एक मटेरियल अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम एक वॉल्यूम स्कैटर नोड अप्लाई कर देंगे। हम शेडर एडिटर में जाएंगे, इसको वॉल्यूम के साथ हम इस तरह अटैच कर देंगे नोड को और यहाँ पे हम अपने हिसाब से इसकी डेंसिटी को इंक्रीज डिक्रीज कर लेंगे। तो हम यहाँ पे 0.0256 अप्लाई कर देते हैं, नहीं कुछ ज्यादा ही होगी, 0.00256 हम कर देते हैं। दिस लुक्स गुड, मे बी थोड़ी सी कम और 0.0021। दिस लुक्स परफेक्ट। नाउ हम कंपोजिटिंग में जाएंगे और यहाँ पे हम एक यूज नोड अप्लाई कर लेंगे। इसको चेक करने के बाद हम एक ग्लेयर नोड अप्लाई करेंगे इसमें, और इसकी स्ट्रीक्स, इसको स्ट्रीक से फॉग ग्लो पे कर देंगे और हम मीडियम पे ही रखते हैं क्योंकि हमें बहुत ज्यादा एमिसिव और वो ब्लूम नहीं चाहिए। और उसके बाद हम इसकी स्ट्रेंथ को भी थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं और हम इसको रेंडर भी कर लेते हैं ताकि हमें पता लग गया हमारा आउटपुट किस तरह का आ रहा है। हम चेक कर लेते हैं, हाँ, और जिस तरह की हमें चीज चाहिए वही हमें मिल रही है राइट नाउ यहाँ पे। अब हमें इसको थोड़ा सा और भी चेंज करना होगा, जैसे कि
हम कलर मैनेजमेंट में जाके नन से इसको मीडियम हाई कंट्रास्ट पे करते हैं और अब हम फिर दोबारा रेंडर करते हैं इसको। तो अब आप देख सकते हैं रेंडर में थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा कि हाँ वो डार्क शेड्स जो अप्लाई हो रहे हैं वो, और उसके अलावा जो एक रियलिस्टिक लुक आ रही है वो काफी ज्यादा अच्छी लुक दे रही है हमारा ईफ रेंडर भी। और साईफाई मटेरियल्स को उसने प्रॉपरली उनकी टाइलिंग और उनकी डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। अब दूसरी चीज हम ये करेंगे कि जब हम कंपोजिटिंग में जाएंगे हम यहाँ पे एक और नोड ऐड करेंगे लेंस डिस्टॉर्शन के नाम से, और उसके डिस्पर्शन की वैल्यू को हम 0.1 कर देंगे, जिससे हमारे पास हम जब हम रेंडर करेंगे तो हमारे पास जो ग्लिची और ग्लेरी इफेक्ट होता है वो आ रहा होगा साइड्स पे, जस्ट लाइक दिस, जो हम एक सीन में अपने दिखाना चाहते थे कि थोड़ा सा डिस्टॉर्शन और ग्लिच इफेक्ट आए, वो आ रहा हो। अब हमने ये सारा एनिमेट कर लिया है। अब हम इसको ये करेंगे कि हमने जो अपने टाइमलाइन पे एनिमेट किया था ये इस तरह आ गया हमारे पास। अब हम एक अपनी स्पेसशिप इस पे ऐड करेंगे ताकि सीन जो है बहुत खाली खाली ना लगे, काफी अच्छा लगे। तो अब हम अपने सीन में एक स्पेसशिप हमने ऐड करेंगे, स्पेसशिप का मॉडल, और इसको भी हम GLB में ही करेंगे ताकि हमें टेक्सचर के साथ काफी ज्यादा हैसल ना करनी पड़े। तो हम अपना शिप का मॉडल अप्लाई करेंगे इस तरह। और अब आप देख सकते हैं कि सीन में बहुत ज्यादा लाइटिंग नहीं है बाहर भी, तो हम इस पे भी एक एरिया लाइट ऐड करेंगे। हम अपने मॉडल को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट एज कर्सर टू सेलेक्ट, जिससे जब हम ये लाइट ऐड करेंगे तो वो डायरेक्टली इसी पे आएगी। और हम इसकी वैल्यू को थोड़ा, पावर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं अराउंड 1000। शिफ्ट ई प्रेस करके हम इसको 1000 में भी 1500 वुड लुक गुड। और हम इसको थोड़ा सा ब्लूइश कलर दे देते हैं, ब्लूइश ग्रीनिश लाइट जो साईफाई मोस्टली यूज होते हैं। और अब आपने करना यह है कि आपने शिप के मॉडल को सेलेक्ट करना है और अपनी लाइट को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल P करके ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म कर देना है, जिससे ये एरिया लाइट के साथ ही शिप का मॉडल भी पेरेंट हो गया है। अब हमने ये करना है, हमने अपने कैमरा में जाना है और हमने देखना है कि हम अपनी शिप को कैसे, इसमें अपनी एरिया लाइट को जब हम मूव करेंगे शिप का मॉडल भी उसके साथ साथ मूव कर रहे हैं, उसको सीन के अंदर ले आते हैं, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। अब हमने इसको सीन को एडजस्ट कर दिया अपने हिसाब से। और इसको हमने एडजस्ट कर दिया और अब हम इसको एनिमेट कर लेंगे। जैसे जब ये खुला है और जैसे हमारी विंडो जो क्लोज है तो हम इसको कोशिश करते हैं कि डाउनवर्ड्स की तरफ इसको हम एनिमेट कर दें, इस पे की फ्रेम्स लगा दें। इस तरह हमारे पास ये विंडो खुली है तो हमारा शिप का मॉडल भी साथ उसके आ गया है। दिस लुक्स वेरी गुड। और अब हमने सिंपल इसको एनिमेट करना है, तो उसके लिए हमें सेटिंग ये करेंगे कि जहां पे भी हमने उसे एनिमेट करना है, जो भी हमारी हम फाइल रखेंगे, तो हम यहाँ पे मैंने साईफाई के नाम से सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे हम एनिमेशन के नाम से इसको सेव कर देंगे। और हम इस तरह सेटिंग को जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, MPG4 करेंगे और हाई क्वालिटी पे करके इसको रेंडर एनिमेशन कर देंगे। और इस तरह हम काफी कूल साईफाई रेंडर्स बना सकते हैं विद इन नो टाइम।